बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसमें हम क्रोशिया को डाल के फिर यहाँ पर हम इस धागे को लेकर आएंगे। क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 प्लाई की ये ऊल है। तो यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो दो करके इन धागों को बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर बल देकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो दो करके इन धागों को बना लेंगे। 1 2 3 4। एक चेन बनाएंगे 5। एक चेन बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। एक चेन बनाएंगे 7वां डबल क्रोशिया। एक चेन बनाएंगे 8वां डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 9 एक चेन 10। फिर एक चेन बनाएंगे 11। एक चेन बनाकर 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब लास्ट में हम एक चेन बनाएंगे और इस मैजिकल रिंग वाले धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये गोल हमारा सर्कल बन गया। अब यहाँ पर इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये 3 चेन जो इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर और अगले एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और इस वाले गैप में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। 2 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन, पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद बल देकर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करने, इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ से एक चेन बनाकर और अगले एक चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन जो होती है, घंटी का जो बटन होता है, उसको भी दबा के ऑल पर दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने एक चेन बना ली और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन करेंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 इस तरह से। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन बनाकर और इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इस एक चेन के गैप में
2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसके लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक चेन कर ली और ये जो 3 चेन बनाई ही थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे और ये जो इसके दरमियान में एक चेन का गैप किया था इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे, फिर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, एक चेन बनाएंगे, ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में हमने एक चेन का गैप किया था इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन करके फिर ये जो यहाँ पर 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर ये एक चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा, 3 डबल क्रोशिया और एक चेन जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 3 हमारे डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन करेंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर एक चेन बनाकर और इस एक चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन बनाकर फिर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेना है और इस एक चेन के गैप में आ जाना है। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरम्यान में एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, ये जो एक चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में आ जाना है। यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस एक चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 चेन जो इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर इसके दरमियान में हमने एक चेन की हुई थी तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर एक चेन का गैप है
तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट होगा। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस एक चेन के घेप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। फिर एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के घेप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और इस एक चेन के घेप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन करके अगले इस एक चेन के घेप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस एक चेन के घेप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन बनाकर अगले इस एक चेन के घेप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इस घेप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर आगे भी हम स्लिप स्टिच करेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेना है और इस एक चेन के घेप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाकर फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इस वाले घेप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर फिर आगे हम इस एक चेन के घेप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। जिस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया और वाइट धागे को हमने काट लिया है। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो इसको हम स्लिप स्टिच करके यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अगले इस एक चेन के घेप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 चेन, फिर ये एक चेन के घेप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन, फिर अगले इस एक चेन के घेप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 5 यहाँ पर चेन कर ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 5 चेन का घेप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 और 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर हम इसको बल देकर और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाकर और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पर ये 3 चेन बना ली। फिर यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाकर इसी घेप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम बाद में फ्लावर जो है बनाएंगे दूसरे कलर का। इस तरह से बना लिया 3 चेन, फिर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए, दरमियान में हमने एक चेन की हुई है। तो यहाँ से ही अभी हम इस 3 चेन के घेप में आएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर हम इस तरह से हाथ रख के 1 2 3 चेन और बना लेंगे। तो टोटल हमारी ये 6 चेन हो गई, 1 2 3 वाले ये जो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक मर्तबा। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो इसके 2 धागे हैं डबल क्रोशिया के इसमें हम इसको इस तरह से करके
स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह। फिर यहाँ से ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाया उसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारी पत्ती बन जाएगी 1 2 3 3 चेन करेंगे, फिर इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक पत्ती बना ली। अब यहाँ पर हम इस तरह का बनाएंगे, अगले इस 5 चेन के गैप में पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 3 चेन बनाकर फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर एक चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, सॉरी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 2 3 4। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हम इस वाले में और इस वाले में हम फ्लावर बनाएंगे। तो आगे हम फिर से इस वाले गैप में आ जाएंगे, पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस तरह की ये पत्ती बनाएंगे जैसे हमने ये वाली बनाई थी। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर नीचे से हम काउंट करेंगे 1 2 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली ये जो चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया के 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह करके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे, जहाँ पर हमने पहले डबल क्रोशिया बनाया इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाकर और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये 5 चेन में जैसे पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। एक मर्तबा हमने इस तरह की ये बना लेनी है फ्लावर के लिए, और एक मर्तबा हम पत्ती बनाएंगे, फिर फ्लावर के लिए ये जगह बनाएंगे, फिर ये पत्ती बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक मर्तबा आपने ये फ्लावर वाले ये डिज़ाइन बना ली, अब यहाँ पर हमने पत्ती बना ली। अब इसी में ही हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम स्लिप स्टिच करके इस धागे को हम काट लेंगे। यहाँ पर हम इसमें अटैच करेंगे ये जो हमने बनाए थे 3 चेन, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में 3 चेन, फिर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम इस धागे को अटैच करेंगे स्लिप नट बांध के। फिर यहाँ पर हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे इस वाले गैप में, शुरू वाले गैप में इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करके थोड़ा सा इस धागे को इस तरह करेंगे, फिर इसी में ही हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से 4 मरतबा बना के फिर ये धागा लेकर इन सब में से हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर लॉक लगा देंगे। तो इसी तरह हम अगले इस एक चेन के गैप में यहाँ पर डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन का गैप किया था, इसमें भी हम पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद अब ये धागा लेकर इन सब में से हम इस तरह से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर लॉक लगाएंगे, फिर यहाँ से बल देकर और अगले इस एक चेन के गैप में भी पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद ये धागा लेकर इस तरह से बल देकर और इन सारों में से हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम एक लॉक लगा देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ पर लॉक लगाएंगे, फिर यहाँ से ही हम ये लास्ट वाला 3 चेन का जो गैप था इसमें भी बना लेंगे, 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सब में से हम एक साथ इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 4 5 मरतबा इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पर लॉक लगा के
अब यहाँ से हम इस धागे को इस तरह करेंगे। अब ये जो हमारा हिस्सा है इस वाले में हम इस तरह से करके ये यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये फ्लावर की तरह बन जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर 1 2 3, तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो इसके डबल क्रोशिया के 2 धागे हैं इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद अगला ये गैप है या जहाँ पर हमने लॉक लगाया था इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन करेंगे और यहाँ पर ही हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 2 धागों में। फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमने इसमें बना लिए, 1 2 3 चेन करेंगे। फिर इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से अगले इस 2 पफ स्टिच के यहाँ पर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमने 2 मरतबा बना लिया और इसमें भी 2 मरतबा बना लिया इस तरह से। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसमें हम इस तरह करके डबल क्रोशिया के 2 धागों में फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हर एक गैप में 2 मरतबा हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद यहाँ पर भी हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से ही हम अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 1 बना के फिर यहाँ पर 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसी गैप में इस तरह से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन करके इसी गैप में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के अगले इस गैप में आ जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही हम इस तरह से दो मरतबा इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसमें हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही हम इसमें हम इस तरह से अब लास्ट वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब इस धागे को हम काट लेंगे यहाँ पर इस तरह से, इसको काट कर ये इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा। अब जितने भी हमारे इस तरह के ये हैं इसमें हम इस तरह से फ्लावर बनाएंगे। अगर आप चाहें तो एक कलर में भी इस तरह से बना सकते हैं और अगर ज़्यादा इसमें कलर लगाने चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं इसमें। इन धागों को आप अच्छी तरह से बंद कर लीजिएगा इस अंदर वाली साइड से इस तरह से। इस तरह से यहाँ पर बंद करके फिर इसको काट लीजिए इस तरह से, इसके अंदर से कर लेंगे यहाँ से। तो इसी तरह के फ्लावर हम बना लेते हैं। जितने भी हमारे इस तरह के गैप है इन सब में हम बना लेते हैं। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे इसको कंप्लीट कर लिया है। अपने थाल पोश के लें, टेबल क्लॉथ के लें, तो बना के कंप्लीट कर लिया। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आया है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें हमारी वीडियोज़ को। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।